दिल्ली में सत्ता बदलते ही आम आदमी पार्टी को फंसाने में जुटी अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब की पार्टी को जोर का झटका लग गया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कैग की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें 2000 करोड़ का शराब के कथित घोटाले में खुद ही बीजेपी फंस गई है। और शराब घोटाले में एक बड़ा खेल सामने आया है। 2000 करोड़ का बड़ा खेल क्या है, इसमें एलजी, सीबीआई और ईडी का नाम क्यों आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि इस पूरी मामले पर जो है एक्स सीएम आतिशी के तेवर क्यों तलक हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली में मैराथन बैठक और वास्को डी गामा जैसी बड़ी खोज के बाद पिछले दिनों दिल्ली को सीएम रेखा के रूप में मुख्यमंत्री मिल चुका है। सीएम साहब क्यों और कैसे सीएम बनी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कैसे उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को साइडलाइन लगा करके पीएम मोदी और राष्ट्रपति जी को स्थापित किया है, इससे ये साफ हो गया है कि रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया है। हालांकि ये बाबा साहेब का अपमान है, लेकिन फिर भी पीएम साहब चुप हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी की गारंटी में शामिल कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई है। कैग रिपोर्ट में दिल्ली को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई खबरों के अनुसार दिल्ली में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि शराब बनी दिल्ली की दुश्मन, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, कई और अहम खुलासे। जागरण की इस रिपोर्ट में साफ है कि दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, लेकिन अब तक जो पहली पड़ताल सामने आई है उसमें बात साफ होती दिखाई दे रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि ये दावा हमारा नहीं है बल्कि सीएम रेखा गुप्ता की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में साफ है कि दिल्ली में शराब नीति में कोई स्कैम नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली में नई शराब नीति से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में नई शराब नीति आई थी तो एलजी के उठाए गए एक सवाल पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे छापेमारी करके इन दोनों नेताओं पे केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। ऐसे में नई शराब नीति कितनी परवान चढ़ी है और क्यों नहीं परवान चढ़ी, इसको ना तो समझने वाला कोई था और ना ही जानने वाला था। कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर नई शराब नीति से राजस्व एक साल में 4100 करोड़ से बढ़कर के 8911 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और लगभग 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आपको बता दें, ऐसे में साफ है कि स्कैम या घोटाला तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता के 2000 करोड़ का नुकसान जरूर हुआ है। अब सवाल ये है कि इस बड़े नुकसान का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्यों ये नुकसान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है या फिर एलजी, ईडी और सीबीआई की ओर से किया गया है? क्योंकि जैसे कि दिल्ली में नई शराब नीति आई, तुरंत ही हंगामा खड़ा हो गया है और किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जमानत ना देने की टिप्पणी से ही साफ हो गया था। लेकिन अभी भी ये मामला ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ईडी और सीबीआई के यहाँ पेंडिंग चल रहा है। बता दें कि अब जब कैग रिपोर्ट आई है तो दिल्ली सीएम का ये बयान कि घोटाला हुआ है, ये राजनीतिक बयान साबित हुआ है। इसके उलट ईडी, सीबीआई और एलजी पर भी सवाल उठा है। ये सवाल हमारा अपना नहीं है बल्कि दिल्ली के एक्स सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान के लिए पूरी तरह से एलजी, सीबीआई और ईडी जिम्मेदार है। सरकार को 2000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए एक जांच बैठानी चाहिए जो ये पता लगाए कि नई शराब नीति में घाटे का जिम्मेदार कौन है। एक्स सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ तक पहुंच जाता, मात्र एक साल में। तो अब जो सवाल दिल्ली वालों के सामने है, अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन? किसने ये 2000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। कसूरवार नंबर 2, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। एलजी साहब की रोक टोक के बाद, सीबीआई की एफआईआर के बाद, ईडी की ईसीआईआर के बाद किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि इस पॉलिसी पे फिर से साइन कर दें, और वो पॉलिसी जो 8,900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ला सकती थी, आज सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि उस पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2,000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। सुना आपने कि सीएम आतिशी का शराब की कैग रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, जबकि दिल्ली के सीएम और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में 2,000 करोड़ घोटाला पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पहले से ही दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी बड़ा आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगाती रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया कभी इस घाटे को 144 करोड़ रुपए बताते रहे हैं, तो कभी बीजेपी की ओर से ये घाटा लगभग जो है 941 करोड़ रुपए बताया गया है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा में कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें घाटे को 2,000 करोड़ माना गया है। बता दें कि कैग रिपोर्ट विधानसभा में आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर रही हैं। माना जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट पे कोई बड़ा फैसला कैबिनेट ले सकती है। ऐसे माना जा रहा है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि कैग रिपोर्ट में 2,000 करोड़ के घाटे का जिम्मेदार कौन है? क्या इसमें एलजी, ईडी और सीबीआई दोषी है? क्या इन्हीं सरकारी एजेंसियों की वजह से दिल्ली के शराब विभाग में बड़ा घाटा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।